तो इस तबाही के बाद नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है और बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तलाशा जा रहा है उन लोगों को जिनसे अब भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन ताजा अपडेट क्या है वो जरा आप जान लीजिए। नेपाल में मृतकों की संख्या बढ़ गई है और यह आंकड़ा बढ़कर अब 469 पहुंच गया है। चितवन से 178 शव बरामद किए गए हैं। गोरखा इलाके से 44 शव मिले हैं। अब तक 1545 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। नेपाल पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा 178 शव चितवन से मिले हैं। 110 नवलपरासी ईस्ट से, 44 गोरखा, 37 नुवाकोट से, 33 धादिंग इलाके से और 28 तनहू से बरामद किए गए हैं। 27 नवलपरासी वेस्ट और 12 शव रसुआ इलाके में मिले हैं। हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और अब तक 1545 घायल और फंसे हुए लोगों को बचाया गया है, जबकि 84 लोगों का काठमांडू के अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। तो बहुत दुखद जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है। नेपाल में जो मरने वाले लोग हैं इस हादसे के अंदर, इस सैलाब के अंदर, उनकी तादाद अब बढ़कर 469 हो गई है और बड़े स्तर पर रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी मौजूद है। लगातार हम आपके लिए जानकारी और तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। अब फिक्र की बात यह है कि जो नदी का बहाव नीचे की तरफ होता है, जहां पर फैलाव वाले इलाके हैं, वहां पर बड़ी तादाद में अब शव बरामद हो रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, अलग अलग जगहों से शव बरामद किए गए हैं और नेपाल में करीब 596 विदेशी भी लापता हैं। सिर्फ नेपाली लोग इस हादसे में यहां पर नहीं गुजरे हैं, जो विदेशी लोग वहां पर मौजूद थे उनको भी तलाशा जा रहा है। आप देखिए, आप 596 लोगों में 31 विदेशी पर्यटक सुरक्षित निकाले गए हैं। भारत के करीब 290 लोगों की तलाश है। चीन के करीब 100 लोग हैं जो संपर्क से बाहर हैं, जिनको तलाशा जा रहा है। तो नेपाल में जो हालात बने इस सैलाब के बाद, उसके बाद की स्थिति है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। नेपाल के चितवन में त्रिशूली नदी में शवों की तलाश यहां पर की जा रही है और बड़ी तादाद में शव यहां पर बरामद किए जा रहे हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जो शवों के मिलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। काठमांडू से लगभग 2 घंटे की दूरी पर नावाटोल में जहां पर एक घटना हुई, उसके बाद से त्रिशूली नदी जो है लगभग बहुत ज़्यादातर जो शवों को बहा के तराई इलाके में ले आई। ये देखिए त्रिशूली नदी है हमारे सामने और इसमें पुलिस और आर्मी के अलावे जो नेपाल स्काउट एंड गाइड्स हैं उनकी टोली भी लगी हुई है। ये आपको जो टीम दिख रही है ये नेपाल स्काउट्स एंड गाइड के वॉलंटियर्स हैं और ये लगातार यहाँ पे बॉडीज़ को फिश कर रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली उसके हिसाब से एक दो बॉडी जो है वहाँ आगे मिली है और नेपाल पुलिस की जो है टीम वो गई है वहाँ पे उसको निकालने के लिए। उसके बाद इन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा और फिर ये लेके हॉस्पिटल जाएंगे। तो मृतकों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और जितने भी लापता हैं माना जा रहा है कि उनमें से बहुत सारे अब जीवित नहीं बचे होंगे, उनकी जीवित बचने की संभावना कम हो गई है। सर ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों से आप लोग लगातार लगे हुए हैं, समझाइए। हाँ नमस्ते। हम यहाँ 2 दिन से लगातार ये डेड बॉडी का खोज तलाश कर रहा हूँ। अभी नेशनल पुलिस का टीम उधर गया है डेड बॉडी के लिए। अब वहाँ से डेड बॉडी आएगा तो यहाँ से हम डेड बॉडी रिसीव कर फिर उधर जो सेंटर है वहाँ भेज देंगे। तो घटना तो यहाँ से बहुत दूर हुई है, लेकिन बॉडीज़ बह के यहाँ आ जा रही है। हाँ, ये फैलावट ज़मीन है ना यहाँ, वो तो दोनों भीड़ है दो, उसके पास से बहुत करंट आता है, लेकिन यहाँ से करंट कम है, इसलिए यहाँ जो फैला हुआ है किनार में आ जाएगा तो बस उसको ग्रिप करेंगे। तो बॉडीज़ मतलब जो डेथ हुआ है उसका से बॉडीज़ यहाँ आ रही है और नॉर्मली बॉडी जो है किनारे लग जाती है। हाँ, किनारे लग जाता है, लेकिन यहाँ तो फैलावट है ना इस इलाके में, इसलिए यहाँ से वो फैलावट में बैठता है, इसलिए वहाँ से हम। अभी तक में कितनी बॉडीज़ आप लोग निकाल चुके हैं यहाँ से? यहाँ से हो सके 100 ज़्यादा है, अभी 150 से ज़्यादा ही है। और अभी उम्मीद और है कि बहुत बॉडीज और अब हो सकते हैं, क्योंकि ये इसमें है ना, इसमें कीचड़ है, वो कीचड़ में फंस चुका है, इसलिए अभी भी वो निकल जाता है, अभी भी निकल जाता है। तो गोताखोरों की टीम जो है वो गई है यहाँ से, जैसा बता रहे हैं नेपाल पुलिस के गोताखोरों की टीम गई है, वहाँ से जाके वो बॉडीज़ निकाल रहे हैं। और उसके बाद जो है ये स्काउट, नेपाल स्काउट्स एंड गाइड्स के वॉलंटियर्स हैं, ये फिर एक वॉलंटरी सर्विस के तहत ये यहाँ से बॉडीज़ लेके जाते हैं, उसके अस्पताल में जमा करते हैं, पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद उनकी पहचान करके उनके परिजनों को सौंप दिया जाता है। नेपाल का चितवन से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।
नेपाल से एक और फिक्र बढ़ाने वाली खबर हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चिंता अब एक नई झील को लेकर यहां पर बनी हुई है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक प्राकृतिक रूप से बनी इस झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका है और अगले 3 दिनों में इसमें करीब 30 लाख घन मीटर और पानी पहुंच सकता है। इससे प्राकृतिक बांध जो यहां पर बना है उसके टूटने का खतरा यहां पर मंडरा रहा है और बड़े पैमाने पर दोबारा बाढ़ आने का खतरा अब यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। यानी राहत और बचाव अभियान के बीच अब नेपाल के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने झील टूटने की आशंका जताई है। चीनी एजेंसियां लगातार झील की निगरानी में जुटी हैं। जोखिम का लगातार आकलन किया जा रहा है। तिब्बत नेपाल सीमा पर चीन ने लेवल 4 अलर्ट जारी किया है। नेपाल की ये तस्वीर डरा रही है। पानी का दौड़ता ऐसा हमला इंसान के जीवन पर सबसे बड़ा खतरा है। इस खतरे से अभी नेपाल न जाने कितने दिनों तक जूझता रहेगा, लेकिन दौड़ते खतरे के खामोश होने के बीच ये तस्वीर नेपाल को फिर से बेचैन कर रही है। नेपाल के सिर पर नया खतरा तैयार बैठा है। आसमान से ली गई इन ड्रोन तस्वीरों को गौर से देखिए। शांत दिखने वाली ये झील असल में एक बेहद खतरनाक वाटर बम है। चीन नेपाल सीमा क्षेत्र में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम पर बनी ये झील कभी भी तबाही की लहर में बदल सकती है। ये झील उसी रास्ते पर है जहां से नेपाल में आपदा आई। ये झील ओवरफ्लो होना शुरू भी हो गई है। बिल्कुल वैसी ही तबाही रिपीट हो सकती है जैसी 26 अगस्त की सुबह नेपाल ने झेली। ऐसा ही खतरनाक मंजर जिसमें मलबों से भरे सैलाब ने समूचे नेपाल को रुला कर रख दिया। अब समझिए कि ये खतरा है क्या। चीन के जल संसाधन मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आकलन के मुताबिक भूस्खलन और चट्टानी मलबे की वजह से बनी इस रुकावट वाली झील में गुरुवार सुबह तक करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका था। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये झील अपनी क्षमता पार कर चुकी है और इसका पानी पहले ही किनारों से ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है। ये बहुत खतरनाक संकेत है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन यानी सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दिनों तक यानी 72 घंटों के भीतर इस झील में 30 लाख क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी बहकर आने का अनुमान है। यानी कुल मिलाकर 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी का दबाव इस प्राकृतिक कच्चे बांध पर और पड़ सकता है। भूगर्भ जानकारों के मुताबिक अगर झील में पानी और बढ़ा तो उसका तटबंध टूट सकता है। ऐसे में नीचे की घाटियों में मलबे और पानी की कई मीटर ऊंची लहरें सब कुछ बहा ले जा सकती हैं। फिर वही मंजर खड़ा हो सकता है जैसा ऊंचे पहाड़ से पानी के दौड़ने का खौफनाक रूप नेपाल के लोगों ने देखा। ऐसे में नेपाल के निचले इलाकों से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक जानमाल के भारी नुकसान का नया खतरा भी खड़ा हो गया है और मौजूदा हाल में नेपाल के लिए कोई दूसरा वाटर बम अब झेलना आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी त्रासदी की तस्वीरें डराने वाली हैं। त्रिशूली नदी में सैलाब के आने के बाद से वो भी बहुत भयानक और विनाशकारी हो गई थी। अब वो नदी भले शांत दिख रही है, लेकिन 26 अगस्त को त्रिशूली नदी में आए सैलाब ने नदी के आसपास का भूगोल बदल दिया है। ये उसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। पहले नदी का किनारा इतना चौड़ा नहीं था, लेकिन सैलाबी तबाही में त्रिशूली नदी चौड़ी होकर तमाम लोगों की खुशियों को निगल गई और अब फिर नया खतरा खड़ा हो गया है। अब आपको एआई वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेपाल में जो त्रासदी आई आखिर वो आई कैसे। ये देखिए, हमने एआई की मदद से उस हालात को दिखाने की कोशिश की है कि कैसे पहाड़ का टुकड़ा और ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और फिर उसके बाद तबाही आ गई। हजारों टन पहाड़ के बड़े बड़े बोल्डर नीचे ग्लेशियर के पानी में मिलकर तीखी पहाड़ी से नीचे उतरने लगे तो महावेग से नीचे घोटेकाशी नदी में पहुंचने लगे। उस कुदरती वेग को रोकने का किसी के पास कोई जरिया नहीं था और फिर जो कुछ हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल दोनों देशों की एजेंसियां सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए इस झील के हर 1 सेंटीमीटर जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। नजरें अगले 72 घंटों के मौसम और उस 30 लाख क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी पर टिकी है जो इस झील में जा सकता है। स्थिति बेहद नाजुक है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। त्रिशूली से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अभी एक बड़ी चुनौती है नेपाल के सामने, जिसको लेकर फिक्र यहां पर पैदा हो रही है कि ये जो नई झील बनने की संभावना है कहीं ये ना बस्ट हो जाए। उधर नेपाल में आई आपदा से इस हिमालयी देश को बहुत नुकसान पहुंचा है। एनडीटीवी इंडिया पर ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि नेपाल में किस कदर तबाही मची है। बहुत से लोग अब भी हैं जो लापता हैं।
लोगों ने ऐसी आपदा इससे पहले यहाँ पर नहीं देखी है। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया और इस सैलाब को वो आखिरी पल कितने भयानक होंगे आप सोचिए जब ये लोगों ने यहाँ पर देखा अपनी आंखों से। आपको चश्मदीदों की जुबानी हम बताते हैं कि उस वक्त वहां पर क्या उन्होंने महसूस किया जब सैलाब की शक्ल में मौत पानी के जरिए वहां पर गुजर रही थी। Oh my God, भाग कटाओ भाग। पैसा आया कि फिल्मी स्टाइल शैली में आया। पानी है वो 10 मीटर 15 मीटर ऊपर से था। उतर आया। बालू में दब के चल गया बच्चा। आवाज लगा रहा था अंकल जी उसको चक्कर नाम भी चल जाते। तब हाथ पकड़ के मैंने ताना इन लोगों को, उसको भी ताना, मेरा भाई का ही। उसके बाद हम लोग बचा। ये पता चला कि एक धागा नहीं बचेगा। तब भागते भागते हम लोग अगर आधा मिनट भी लेट किए रहते तो हम लोग भी 3 आदमी और चल गए रहते। आगे आगे भागती जिंदगी और पीछे पीछे उस पर झपटने को उतावली मौत। ओ माय गॉड भार। ये उन आखिरी पलों की तस्वीरें हैं जब हिमालय से आई आपदा ने नेपाल में कहर बरपाया। ऐसा कहर कि कुछ भी साबुत नहीं बचा। बचे हैं तो बस बर्बादी के निशान, दर्द की आवाजें, आंसू और जिंदगी भर के जख्म। घर सर सब गया, अब कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये पहना हुआ ये है, उसके बाद ये है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर जब सैलाब आया तब क्या हुआ था? लोगों ने सबसे पहले क्या किया? क्या वो अपना घर परिवार बचा पाए? जो जिंदा रह गए उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई? एनडीटीवी इंडिया की टीम ने आपदा के ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जब पीड़ितों से और चश्मदीदों से बात की तो रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान पता चली। पूरा पानी से डूब गए थे, पूरा बलुआ हो गया था। एक जना को हम कॉलर संपाते, इनका लड़का अंकल 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 इससे पिया। अब किसको हम बचाए, अपना जान बचाए कि किसको जान बचाए? पूरा बलुआ से हमको टोप किया था। और उसके बाद हम अपना ही केरा तो बालू में दबता चला गया बच्चा। बालू में दब के चल गया बच्चा। कितना बड़ा बच्चा था? अपनी उम्र क्या थी? 18 वर्ष का था। तो मदद के लिए आपसे आवाज लगा रहा था? आवाज लगा रहा था अंकल जी उसको चक्कर नाम भी चल जाते। पूरा बलुआ से टोप दिया था। हम मेरी तो हाथ देने की कोशिश की आपने? हाथ दिए उसको, हम कॉलर भी पकड़े, नहीं पकड़ा जाती। यानी लोगों को शुरू में अंदाजा नहीं था कि ये सैलाब कितना विकराल है। जैसे इस वीडियो में दिख रहा है, लोग पहले नदी के उफान को पुल के किनारे खड़े होकर नजदीक से निहार रहे थे, लेकिन जब सैलाब गर्जना करते हुए आया तो ऐसी बदहवासी फैली कि लोग जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागे। सैलाब पुल को बहा ले गया। असल में नेपाल में आया सैलाब बहुत विराट था, बहुत दैत्याकार था। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सैलाब ने किसी को बचने का मौका नहीं दिया। लोग जान बचाने के लिए भागते रहे। नदी में आया सैलाब उनका पीछा करता रहा। सैलाब की ताकत का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगाइए। नदी में इतना भयानक उफान आया कि भारी भरकम चट्टान को भी बहा कर ले गया। ऐसे भयानक मंजर के बीच लोगों ने अपनों को बचाने में जान लड़ा दी, लेकिन कुदरत का कहर इतना प्रलयंकारी था कि उसके आगे किसी की नहीं चली। कई जिंदगियां हार गई और जो किस्मत से बच गए उनके पास अब कुछ नहीं बचा। था मेरा
एक घर यही था और 4 वाला घर ये भी मेरा है और 4 घर उधर था, उधर भी सब भगा के लेके गया। अब दुकान 200 था वो भी चला गया, माल बहुत था, गैस सिलेंडर था 100-200 गैस सिलेंडर भी था, सब दुकान घर सर सब गया। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पहना हुआ ये है, उसके बाद ये है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर था, ऊपर था, नीचे से वो लोग बोला जल्दी आओ बोल के, फिर हम कूद के आए तो ऐसे देखा तो पानी आ चुका था, फिर वो सीढ़ी में चढ़ रहे तो पानी आया। अब नहीं फंसता, उन लोग फंस चुका था, तब हाथ पकड़ के मैंने ताना इन लोग को, उसको भी ताना, मेरा भाई का तू भी है, उसको भी तान के गली में घुसा लिया। उसके बाद हम लोग बचा, नहीं तो हम लोग ये रास्ता आया था यहीं से भगाते था। नदी किनारे आपको ये जो मलबे का समंदर दिखता है, इसके नीचे एक बाजार दफन है। उस बाजार का नाम है त्रिशूली बाजार, जो 2 दिन पहले तक गुलजार था, लेकिन अब टनों टन मलबे के नीचे है। तस्वीरें जो हम आपको लगातार यहाँ से भेज रहे हैं, ये त्रिशूली बाजार है, इस इलाके का बड़ा बाजार है और ना सिर्फ ये स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा केंद्र रहा, यहाँ पर पहुँचने वाले टूरिस्ट और पर्यटकों के लिए भी यह बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब सैलाब में ये पूरा बाजार बह चुका है। कितना गाद और मलबा है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये जो बिल्डिंग इसमें धंसी हुई हैं कि बहुमंजिला इमारतें हैं, ये देखिए, और दूसरी तीसरी मंजिल तक गाद इस वक्त, मलबा इस वक्त उनको दबा कर रखा हुआ है। तो कितनी तेजी से ये मलबा बहा होगा। और जैसा कि यहाँ जो मौजूद लोग हैं जिन्होंने अपनी कल जैसे तैसे जान बचाई। इसी त्रिशूली बाजार में अशोक कुमार चौरसिया की दुकान थी। वो बरसों से यहाँ पर दुकानदारी कर रहे थे। जब सैलाब आया तब त्रिशूली बाजार में क्या हुआ, उन्होंने उन पलों की बयानी एनडीटीवी इंडिया के कैमरे पर की। दुकान हम खोल चुके थे, पुलिस आया कि जल्दी आप लोग दुकान बंद करिए, नदी बढ़ने वाला है। तो नदी बढ़ने वाला था, इतना ऊपर तो आएगा नहीं, कोई नहीं सोचा था। लेकिन जब 10 मिनट के बाद पता चला कि वो भोटी कोसट डैम फूट गया, तब ये पता चला कि एक धागा नहीं बचेगा। तब भागते भागते हम लोग अगर आधा मिनट भी लेट किए रहते तो हम लोग भी 3 आदमी और चल गए रहते। सैलाब के रूप में मौत जब सामने से आती हुई दिखी तो लोग पहाड़ पर कुछ ऊंचाई तक भागे, लेकिन जान बचाने के इस भागम भाग में उनके कुछ अपने पीछे छूट गए और फिर मची चीख पुकार। आपको इस बात से अंदाजा लग सकता है कि कल का सैलाब इतना भयावह था कि कैसे ये सैलाब एक चट्टान को चीरता हुआ इस तरफ आया है। ये देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक नदी बह रही थी, जो छोटी सी नदी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में ये जो टूटा हिस्सा है, ये एक पहाड़ का हिस्सा है। इसको तोड़ता हुआ गाद, मिट्टी और पानी का जो सैलाब है वो इस तरफ आया और यहाँ पर सड़क पर आकर आगे चलकर गांव को, घरों को, बाजार को बहाता लेकर चलता गया। वो मैं आपके घर ऊपर में, ये से दूर 1.5 किलोमीटर ऊपर में है, वही जगह में था। अब ये सब त्रिशूली बाजार ये ऐसा आया कि फ्लेमी स्टाइल शैली में आया, ये इसके नीचे से ले दो आ गया ऐसी था। चीज जो आप फिल्मों में और टेलीविजन की स्क्रीन में देखते थे वो असल जिंदगी में पानी है वो 10 मीटर 15 मीटर ऊपर से ऊंचा था, ऊंचा आया था। ये अब बोलने की जगह नहीं है कि बहुत क्षति हो गया है। कितना लोग गया, कितना आदमी का बहुत नुकसान हुआ है। आपदा की तीव्रता इतनी भयानक थी कि कोई भी कुछ सोच समझ पाने की स्थिति में नहीं बचा था। ऐसे में एनडीटीवी इंडिया को एक बहादुर शख्स मिला जिसने सैलाब में घिरे एक 3 मकान में एक परिवार के 6 लोगों को अपनी सूझबूझ से बाहर निकाला। खुद उसी की जुबानी सुनिए कि उसने उन लोगों को कैसे रेस्क्यू किया। 6 जना था, मेरे मन के नहीं माना था, मेरे मन नहीं माना था, मेरे मन नहीं, उसको बुलाया, मैंने वो बुलाया, नहीं बुलाया, सबैजना आएपछि निस्किया न त 6 जना बच्चाहरूको माया, अर्को सबै होपलेस। मैले त डोरी हुर्न नसकेँ, डोरी बाने है हुराको यस्तो मै होपलेस के, मलाई नि गाड्यो नि त दलदलले सबै गाडेको छ। त्रिशूली बाजार के एक चश्मदीद ने एनडीटीवी के कैमरे पर बताया कि जिंदगी और मौत के बीच बस आधा मिनट यानी 30 सेकंड का ही फासला रह गया था।
ऐसे कुछ लोगों ने सूझबूझ और हिम्मत दिखाकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बहुत से लोग ऐसे खुशकिस्मत नहीं रहे। हम लोग का हो गया काठमांडू नेपाल रहते 46 वर्ष। तो आप लोगों की सारी दुकानें ऐसी थी, यहीं थी, और यही वो त्रिशूली बाजार है जिसकी तस्वीरें तो सब है, ये पूरा इलाका वो सब है, वो सब त्रिशूली बाजार मेन है। और सैलाब आया कहाँ से, पानी कहाँ से आया? उधर से, रसुआ से, चाइना से, नहीं उस तरफ से बढ़ता चला है। उधरे से हाँ, ये सब बाजार था, ये तो बहुत बड़ा बाजार है। ये जो सामने आप जो देख रहे हैं ना खाली, ये सब बहुत बड़ा बाजार है। तो जब ऐलान हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, तब समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है? भागने का मौके नहीं मिला, भागा सब कोई, भागने का मौके नहीं मिला। वो दुकान है ना, उसमें कल उसका आदमी तो कितना बहा, उसका कोई गिनती नहीं है। आप कहाँ थे कल सुबह? हम गए थे एक्सरसाइज करने के लिए, दवा कराने के लिए सुबह। मेरा नाम पन्ना लाल है, पुरानी मस्जिद रसड़ा, जिला बलिया का रहने वाला हूँ। आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? जी उधर है। तो आप दवा कराने गए थे, तो दुकान में कौन था? हमारा परिवार था और हमारा बच्चा था। हम लोग यूपी के बलिया जिले के रहने तो वाले। क्या आपको कब खबर मिली कि यहाँ पर सैलाब आ गया? वहाँ हम लोग उधर से वापस आ रहे थे ना, तब फोन आया और सैलाब हुआ। हमारा फोन उन सब उसी में था, कागज पत्र सब उसी में सब बह गया है। इंडियन एम्बेसी का कागज वगैरह था, सब कुछ भी नहीं। इस हिमालयी त्रासदी ने नेपाल को बहुत गहरे जख्म दे दिए हैं, जिससे उबरने में उसे शायद लंबा वक्त लगे। सैलाब तो अब उतर गया है, कुछ जगहों पर शायद मलबा भी धीरे धीरे हट जाएगा, लेकिन जिन आंखों ने सामने से जिंदगी को डूबते और बहते देखा, उन आंखों से यह मंजर शायद कभी नहीं उतरेगा, क्योंकि सैलाब गुजर जाता है, लेकिन सैलाब के निशान बहुत देर तक बाकी रहते हैं। त्रिशूली बाजार से सिकता देव के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। नेपाल में इस तबाही पर एक एक अपडेट आप एनडीटीवी पर देख सकते हैं। एनडीटीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपके लिए जानकारियां लेकर आ रही है।